So let's move ahead with next question. Question number 42. Again, very simple question. A body is projected with initial velocity 2 I cap plus 2 j cap meter per second. मतलब x component of velocity is 2, y component भी 2 है, ux और uy की वैल्यू दी है और आपको हॉरिजॉन्टल रेंज पूछा है। जो ऑलरेडी नोट होता है 2 ux uy by g, 2 into 2 4 into 2 8 by g की वैल्यू 10, 8 by 10 is 0.8। खत्म। अगला क्वेश्चन। तो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन था ना जोक, वो फटाफट कर लेंगे एंड देन विल मूव इमीडिएटली टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। The trajectory of a projectile in a vertical plane is y equal to ax minus bx square, where a and b are constants and x and y are respectively horizontal and vertical distances of projectile from the point of projection। मतलब बेसिकली x और y ये x कंपोनेंट और y कंपोनेंट है एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम, ऐसा उनका बोलने का मतलब है। क्योंकि जब प्रोजेक्टाइल मूव होता है, when the projectile moves, x और y दोनों चेंज होगा। So at a certain instant of time, x or y, they are related by y equal to ax minus bx square. The maximum height attained by the projectile and the angle of projection from the horizontal are। क्या पूछा है आपको? मैक्सिमम हाइट और क्या पूछा है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये क्वेश्चन सिंपल है। एज फार एज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड करना तो बहुत ही सिंपल है। What is equation given to you? Ax minus bx square. What is standard equation of trajectory? Y equal to x tan theta minus gx square upon 2u square cos square theta। तो अगर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन को कंपेयर कर लोगे गिवन इक्वेशन के साथ, तो जस्ट बाय कंपैरिजन यू विल सी tan थीटा इक्वल टू a। x का जो कोएफिशिएंट होता है, यहाँ पे a है, यहाँ पे tan थीटा है, तो व्हाट इज थीटा? tan इनवर्स ऑफ a। तो थीटा तो tan इनवर्स ऑफ a आ गया, तो थीटा इज tan इनवर्स ऑफ a, मतलब ऑप्शन नंबर सी और डी में से एक होगा। ये दोनों नहीं हो सकते हैं। क्लियर? नाउ द टास्क इज टू फाइंड आउट h। अभी h कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं, लेकिन इन दोनों को भी कंपेयर कर लो। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? b। यहाँ पे क्या है? g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ जाएगा b। राइट? What you want to find out is h. What is the formula for h? u square sin square theta by 2g। याद है क्या? याद है? पक्का पक्का याद है? u y square by 2g। अब मिस्टर कैप, पता है क्या आप कैसे फाइंड कैसे करते हो? हाउ डू यू फाइंड आउट h? तो एज आई कीप ऑन टेलिंग यू, मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि आप लोगों को ऑप्शन में ध्यान रखना चाहिए। अगर आप देखोगे ए और बी तो नहीं है, बचा कौन? सी और डी। सी में और डी में दोनों ही केसेस में डिनोमिनेटर में क्या है? बी, और बी हमारे पास है। राइट? और क्या चाहिए आपको? एच। तो मैं काम करता हूं, मैं एच और बी को मल्टीप्लाई कर लेता हूं। इससे क्या होगा बताता हूं मैं आपको। एच और बी को तो मल्टीप्लाई करोगे तो इससे क्या होगा, देखो। व्हाट इज एच? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। व्हाट इज बी? जी अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। करेक्ट? गुड। यू स्क्वायर गया, जी और जी भी गया। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इज tan स्क्वायर थीटा। उसके अलावा नीचे क्या है? 4 है। क्या है? 4 है। रिमेंबर दिस। तो h इंटू बी, व्हाट इज h इंटू बी? tan स्क्वायर थीटा अपॉन 4, tan स्क्वायर थीटा अपॉन 4। राइट? मतलब h इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा अपॉन 4b। व्हाट इज tan थीटा? a। तो h इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 4b। a स्क्वायर बाय 4b, a स्क्वायर बाय 4b, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
A boy playing on the roof of a 10-meter high building throws a ball with a speed of 10 meter per second at an angle of 30 degree with the horizontal. How far from the throwing point will the ball be at the height of 10 meters from the ground? ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिर्फ घुमा घुमा के पूछा है आपको. A boy playing on the roof of 10 meter high building, जैसे इस बिल्डिंग का टेरेस है वैसे उस बिल्डिंग का भी टेरेस है. A boy is playing on the terrace, ऐसा समझो. और टेरेस ग्राउंड से कितना हाइट पे है? 10 मीटर. अभी इस बॉय ने क्या किया, इसने एक बॉल को थ्रो कर दिया विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. तो 30 डिग्री पे उसने बॉल को थ्रो किया है विद द हॉरिजॉन्टल ऑफ कोर्स. हाउ फार फ्रॉम द थ्रोइंग पॉइंट, जिस पॉइंट से थ्रो किया वहां से कितना दूर विल द बॉल बी एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर. मतलब सिर्फ रेंज पूछा है आपको. तो दिस इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि क्वेश्चन बहुत सिंपल है. ये बिल्डिंग है जिसका हाइट आपको दिया हुआ है 10 मीटर का. 10 मीटर का. There's a boy who is playing. उसने यहां से बॉल को थ्रो कर दिया और यहाँ पे आके गिर गया. How far from the throwing point is the ball? मतलब रेंज. क्या पूछा है तुमको? रेंज. डन, खत्म. सिर्फ रेंज पूछा है बस, बाकी तो कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे. रेंज कैसे फाइंड करते हो? थीटा, थीटा दिया है, यू दिया है, कैसे फाइंड करते हो? u square sin 2 theta by g. What is u value? 10. 10 square sin 2 into 30. g की वैल्यू कितनी? 10. 10 और 10 कैंसिल हो गया. 10 और 10 कैंसिल हो गया. What is sin 60? रूट 3 by 2. तो रूट 3 by 2. 10 into root 3 by 2. You know what is root 3 by 2? 0.8606. ये 0.8606 होता है, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो तो 8.606. 8.6 मीटर है क्या? ऑप्शन नंबर ए. चलो अगला क्वेश्चन. A body is projected at angle 45 degree to horizontal with velocity 20 meter per second. 45 डिग्री एंगल मतलब रेंज क्या होगा? मैक्सिमम मतलब यू स्क्वायर बाय जी होगा. और यू आपको दिया हुआ है 20. 20 स्क्वायर 400 बाय जी मतलब 40. रेंज इज 40. तो रेंज 40 मीटर है, तुमको पहले से पता लग गया. अब थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे. अगर ध्यान दोगे तो क्वेश्चन आपको सॉल्व ही नहीं करना है. रेंज इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी. उसमें थीटा 45 है मतलब रेंज मैक्सिमम है. रेंज मैक्सिमम मतलब यू स्क्वायर बाय जी. यू की वैल्यू 20. 20 स्क्वायर इज 40. 40 बाय जी मतलब 40 बाय 10. 40 मीटर. 40 मीटर तो रेंज ही हो गया. ये रेंज तुम अंडर व्हाट कंडीशन निकालते हो? देयर इज नो फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन, मतलब देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन. तो एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन नहीं होता है, सिर्फ होता है वाई के अलोंग. मतलब देयर इज नो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. अभी आगे क्या बोला है? इफ देयर इज एन एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी अगर एक्सेलरेशन डाल दें कितना? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो रेंज कितना? एक बात बताओ, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सपोज विदाउट एक्सेलरेशन ये था रेंज, और विथ एक्सेलरेशन रेंज क्या आएगा? फिर ज्यादा कि कम? ज्यादा आएगा. तो आंसर 40 से बड़ा आएगा. एक ही ऑप्शन है 48. फिर भी जिसको सॉल्व करना है सॉल्व करवा देते हैं, कोई बात नहीं. चलो यहाँ ध्यान दो. अभी सॉल्व कैसे करना फिर इसको? अगर आपको रेंज का डेरिवेशन याद हो तो याद है आपने क्या लिखा था? एस इक्वल टू एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर. उसमें से जो यू एक्स टी होता है ना, ये होता है रेंज. तो एस एक्स इक्वल टू रेंज आर, ये रेंज होता है, ये पता होना चाहिए. हाफ ए एक्स टी स्क्वायर. ए एक्स की वैल्यू कितनी है? 2. टी कौन सा? टाइम ऑफ फ्लाइट. मोशन खत्म हो गया तो टाइम क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट. रेंज कैसे फाइंड करते हो? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी. 2 कैंसल.
टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे फाइंड करते हो? यू साइन थीटा, ऐसे करते हो ना, 2u साइन थीटा बाय जी का स्क्वायर, यू स्क्वायर 20 स्क्वायर 400, ये तो मैंने तुमको पहले बता दिया। ये कितना है? 1। तो ये एंगल कितना है? 45। तो ये कितना है? 1। जी की वैल्यू कितनी है? 10। तो ये 40 था ही, ये तो पता ही था तुमको। 2u, 2 इंटू 20 इंटू साइन 45, व्हाट इज साइन 45? 1/√2। और ये 10, जी की वैल्यू 10। हाँ वो स्क्वायर करूंगा बाद में मैं। 2 और नीचे √2, तो क्या आएगा? तो √2 होगा ना ऊपर, तो √2 होगा ना। हाँ तो ये ऊपर, चलो मत करो वैसा, 4 का स्क्वायर कर लो। कितना 4 का स्क्वायर? 16 अपॉन √2 का स्क्वायर कितना? √2 का स्क्वायर 2, 16/2 कितना? 8। 8 और 40 कितना? 48। तो 48 का आंसर आ ही रहा है, 48 हो गया। अगला क्वेश्चन, a particle starts flying in the xy plane with speed of 2 I cap plus 5x j cap. Initial position of the particle was origin of the plane. The trajectory of the particle is represented by the equation. तो ट्राजेक्टरी इज रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ऐसा आपसे पूछा है। तो सबसे पहले आपके पास इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर है, क्या है? 2 आई कैप प्लस 5x जे कैप, ऐसे दिया ना? यस। इनिशियल वेलोसिटी नॉर्मली तुम लिखते हो ux आई कैप प्लस uy जे कैप। यहां से ux मिल गया 2 और uy मिल गया 5x। आपको इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी पूछा है, तो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी तुमको पता है, वही होता है। क्या होता है? y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² cos स्क्वायर थीटा, यही होता है। तो अब व्हाट टू डू इन दिस केस इज, अगर आपको इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी चाहिए तो आपको tan थीटा फाइंड करना पड़ेगा, राइट? और आपको बेसिकली cos थीटा भी फाइंड करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? हाउ डू यू फाइंड आउट tan? व्हाट इज tan? इट इज ऑलवेज y अपॉन x, y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। मैंने थीटा लिखा है मतलब मैं इनिशियल कंडीशन की बात कर रहा हूं, तो इनिशियल वेलोसिटी uy, और ये क्या लिखोगे? ux। व्हाट इज uy? 5x। व्हाट इज ux? 2। तो tan थीटा आ गया आपके पास 5x/2। तो tan थीटा वहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हो 5x/, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम आएगा आपको cos थीटा में। अभी cos थीटा कहाँ से मिलेगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी कोई इशू नहीं है। ये u cos थीटा क्या होता है? व्हाट इज u cos थीटा? ux। वो ux से होता है ना, तो ux का स्क्वायर हो गया, दिस इज ux स्क्वायर। ओके, तो बट u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज ux स्क्वायर, और ये ux था तुम्हारे पास 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो y इक्वल टू x, व्हाट इज tan थीटा? 5x/2, 5x/2 माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और ये आ गया 4। करेक्ट, गुड। समथिंग इज मिसिंग, क्या प्रॉब्लम है? जी, तो जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, 10 10। तो जी की जो वैल्यू है ना, वो हम लोग 10 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 10। ओके, तो y इक्वल टू x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, व्हाट इज 5/2? 2.5। 10/8, व्हाट इज 10/8? 5/4, व्हाट इज 5/4? 1.25। तो 1.25 एक्स स्क्वायर, 1.25 एक्स स्क्वायर, 2.5 में से 1.25 है तो कितना बचा? तो 1.25 एक्स स्क्वायर ऐसा होना चाहिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन।
द सीलिंग ऑफ अ टनल इज ऑफ 5 मीटर हाइट, मतलब 5 मीटर हाइट है उसका. व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट अ बॉल थ्रोन विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड कैन गो विदाउट हिटिंग द सीलिंग ऑफ द टनल. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन समझना चाहिए आपको. क्या बोला है? एक टनल है, टनल. आई होप ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज टनल, पता है ना? यस. तो दिस टनल, इस टनल का सीलिंग कितना हाई है? 5 मीटर हाई. तो दिस इज 5 मीटर हाई. उसके बाद आपको बोला है व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब दैट अ बॉल थ्रोन विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. तो आपने बॉल को 20 मीटर पर सेकेंड से थ्रो कर दिया, कैन गो विदाउट हिटिंग द सीलिंग ऑफ द टनल. मतलब आपको बताने की ये कोशिश है कि आप सिर्फ उतने एंगल पे थ्रो कर सकते हो सच दैट, दिस बॉल, ये जो बॉल है इसका मैक्सिमम हाइट और टनल का मैक्सिमम हाइट क्या है? सेम. तो टनल का मैक्सिमम हाइट और बॉल का मैक्सिमम हाइट इज सेम. द मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल कैन नॉट बी ग्रेटर देन द हाइट ऑफ टनल. तो आपको सिर्फ बोलने का मतलब ये था. डन. बराबर. तो आपको हाइट मिल गया. कितना हाइट है? 5 मीटर का. स्पीड कितना दिया हुआ है? स्पीड 20 दिया है ना. इनिशियल स्पीड 20 दिया हुआ है, 20 मीटर पर सेकेंड. गुड. क्या करेंगे बताओ? व्हाट विल यू डू इन दिस केस? मैक्सिमम मतलब रेंज पूछा है आपको. रेंज. रेंज कैसे फाइंड करोगे? हाउ विल यू फाइंड आउट रेंज? रेंज का फॉर्मूला क्या था? हाँ चलो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी. ठीक है, यू दिया हुआ है, यस. जी 10 है, यस. थीटा पता है, नो. तो थीटा एच के इक्वेशन से आएगा. अगर आपको याद होगा, एच इज, व्हाट इज एच? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g. एच 5 है, यू की वैल्यू 20 स्क्वायर इज 400 अपॉन 2g 20, और ये साइन स्क्वायर थीटा. तो बेसिकली ये 1 जा, ये 20 था, ये 1 जा और ये 4 जा. तो व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा? 1/4. साइन स्क्वायर थीटा 1/4 आ गया. तो साइन थीटा कितना मिल गया? 1/2. तो थीटा कितना आ गया? 30. थीटा 30 मिल गया तो रेंज मिल जाएगा. रेंज है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी. यू स्क्वायर मतलब 400, जी की वैल्यू 10 है, साइन ऑफ 2 इंटू 30 मतलब साइन 60. तो दिस इज 40. व्हाट इज साइन 60? √3/2. √3/2 मतलब 0.8606. अब क्या करना, ये 0 मतलब 10 इसको दे देना, तो क्या हो गया? 4 इंटू 8.6. 8.6 4 का पता होगा नहीं. नहीं, 8 4 का पता है 32. 0.6 4 का पता है 2.4. व्हाट इज 32 प्लस 2.4? 34.4. अच्छा, रूट में दिया हुआ है, आपको आंसर रूट में दिया हुआ है, तो क्या प्रॉब्लम ही नहीं है. ठीक है. व्हाट इज साइन 30? √3/2. 1 एंड 20 था. हो गया 20 √3. ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. फटाफट फटाफट. तो एज आई टोल्ड यू, ये आप खुद करोगे क्योंकि इट इज टू सिंपल. प्रोजेक्टाइल आपको बता दिया, उसका वेलोसिटी बता दी, मतलब यूएक्स की वैल्यू 1 है और यूवाई की वैल्यू 2 है. आपको पूछा है व्हाट इज द पाथ, इक्वेशन ऑफ पाथ. वही अभी अभी तो हमने किया था. y इक्वल टू एक्स टाइम थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. सेम क्वेश्चन है वो, सेम ये क्वेश्चन. और
ये क्वेश्चन सेम है, एग्जैक्टली सेम है। तो आई होप यू विल डू। तो नाउ विल बिगिन विथ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेट। अब ये जो नेक्स्ट सेट है ना, ये इसमें क्वेश्चन आपको सीक्वेंशियल नहीं मिलेंगे, रैंडमली आपके मॉड्यूल्स में से उठाए क्वेश्चन, जो मॉड्यूल्स दिए थे रैंडमली पिक्ड अप एंड ड्रॉप्ड इट हियर। तो लेट्स सी इफ यू कैन आंसर बेसिक क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये बहुत ही बेसिक है, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना होता। अ बॉम्ब इज ड्रॉप फ्रॉम एन एरोप्लेन मूविंग हॉरिजॉन्टली एट अ कांस्टेंट स्पीड। एक एरोप्लेन था जो कांस्टेंट स्पीड से मूव हो रहा है हॉरिजॉन्टली, उसमें से एक बॉम्ब को ड्रॉप कर दिया। व्हेन एयर रेजिस्टेंस इज टेकन इनटू कंसीडरेशन, अगर हमने एयर रेजिस्टेंस कंसीडर किया, अब तक हम लोग नहीं कर रहे थे, अभी कर रहे हो, ओके। द बॉम्ब फॉल्स टू द अर्थ एग्जैक्टली बिलो द एरोप्लेन, falls to earth behind the aeroplane, falls to earth ahead of the aeroplane and flies with the aeroplane. क्या बी? तो बेसिकली क्वेश्चन ऐसा है, सपोज इट इज ग्राउंड एंड ये एरोप्लेन है, यहां से एक बॉम्ब को ड्रॉप कर दिया और ये हॉरिजॉन्टली मूव हो रहा है। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होता, अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होता तो इसका ट्राइजेक्टरी ऐसे जाता है। लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस है तो बेसिकली बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस इट फॉल्स बिहाइंड द एरोप्लेन। ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा, सिंपल, कुछ करना नहीं वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एरोप्लेन मूविंग हॉरिजॉन्टली विथ अ स्पीड ऑफ 720 किलोमीटर पर आवर, मतलब कितना मीटर पर सेकेंड? हाँ, 720 किलोमीटर पर आवर, वन जा एंड फोर जा 40 जा, तो 200 मीटर पर सेकेंड होता है वो। कितना होता है? 200 मीटर पर सेकेंड। एन एरोप्लेन मूविंग हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड, 720 किलोमीटर पर आवर मतलब 200 मीटर पर सेकेंड, ड्रॉप्स ऑफ फूड पैकेट। अब ये फूड पैकेट तुमको शायद पता नहीं होगा, जहाँ पे फ्लड्स आते हैं ना, तो वहां पे एरोप्लेन से, हेलीकॉप्टर से फूड पैकेट्स को ड्रॉप करते हैं while flying at a height of 396.9 मीटर। तो जब एरोप्लेन 396.9 मीटर की हाइट पे था, फूड पैकेट ड्रॉप कर दिया। द टाइम टेकन बाय द फूड पैकेट टू रीच द ग्राउंड एंड इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज इज। तो हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द फूड पैकेट टू रीच द ग्राउंड? तो ग्राउंड तक जाने में कितना टाइम लगेगा और उसका हॉरिजॉन्टल रेंज कितना, दोनों पूछा है। अगर आपको याद होगा, जो याद होना चाहिए, हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में मैंने आपको डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने आपको बना के दिए थे इक्वेशंस, याद है क्या? अंडर रूट ऑफ 2h/g, और रेंज याद है क्या? रेंज u इंटू टी होता है। u है तो u तो दिया ही हुआ है 200 मीटर पर सेकेंड, और t ये है, तो t तो तुम फाइंड करने ही वाले हो, पहले t फाइंड कर लो फिर। तो व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? अंडर रूट ऑफ 2 इंटू हाइट, हाइट कितना था? 396.9, 396.9 ऐसा कुछ है ना? यस, बताओ। 400/10 कर लो ना, 400/10, 40 इंटू 2, 80 को 81 मान लो। व्हाट इज रूट 81? 9 सेकेंड, तो इट विल टेक 9 सेकेंड टू फॉल डाउन, 9 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी हो गया। और u इंटू टी, u 720 था, मैंने अभी बताया, 720 को कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में। ओके, तो मीटर पर सेकेंड में कितना आता है ये? 200। कितना आता है? 200। तो u इज 200 और दिस इज 9। व्हाट इज 200 इंटू 9? 1800 मीटर। ऑप्शन नंबर डी खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हो गया ना प्रीवियस क्वेश्चन? A particle A is dropped
from a height and another particle B is thrown in horizontal direction. Particle A is dropped, another particle A is performing linear motion. Particle B is thrown, another particle is performing horizontal projectile motion with speed of 5 meter per second from the same height. दोनों को same height से, एक को drop किया, एक को throw किया. The correct statement is, तो दोनों से रिलेटेड कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? तो पहले क्वेश्चन ठीक है, एक बार समझ लेते हैं. यहां से एक पार्टिकल को तुमने ड्रॉप कर दिया तो वो सीधा नीचे आएगा, ये ए पार्टिकल है. और यहीं से तुमने दूसरे पार्टिकल को थ्रो कर दिया, ये बी पार्टिकल है. तो व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट? बोथ पार्टिकल विल रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली. वैसे होता तो वही है, होता तो वही है वैसे नॉर्मल. देखते हैं. बोथ पार्टिकल्स विल रीच द ग्राउंड विथ सेम स्पीड. दोनों का स्पीड सेम होगा क्या? पार्टिकल ए विल रीच ग्राउंड फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू बी. पार्टिकल बी विल रीच ग्राउंड फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू ए. तो देख लेते हैं अभी पार्टिकल ए और बी का. पार्टिकल ए को तुमने ड्रॉप किया है. ड्रॉप करना मतलब इनिशियल स्पीड 0 होना. और ये जो हाइट है दोनों के लिए सेम है. वर्टिकल डिस्टेंस फॉर बोथ इज सेम. लेट अस से h. तो s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर. s is h, u is 0, a is g and t a स्क्वायर. तो h इक्वल टू g/2 ta स्क्वायर. तो ta स्क्वायर इक्वल टू 2h/g. तो पहले केस में टाइम लगेगा √of 2h/g. ये पहले केस का टाइम आ गया पार्टिकल ए का. व्हाट अबाउट पार्टिकल बी? सेम. अभी पिछले क्वेश्चन में क्या लिखा तुमने? टाइम ऑफ फ्लाइट 2h/g. तो इसमें क्या आएगा फिर? √of 2h/g. तो ये तो सेम होने ही वाला है. तो सेम आ गया दोनों का. तो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट तो करेक्ट है ही. बोथ पार्टिकल्स विल रीच ग्राउंड विथ सेम स्पीड. ये भी चेक कर लेते हैं क्योंकि हो सकता है कोई दूसरे एग्जाम का हो जहां पे मल्टीपल करेक्ट भी होते है ना. एग्जाम्स में मल्टीपल करेक्ट वाले ऑप्शंस भी होते हैं. एडवांस, एडवांस, उसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सेलेक्ट हो सकते हैं. तो दूसरा भी चेक करते हैं. सी और डी तो नहीं हो सकता ना. तुमने प्रूव कर दिया कि दोनों साथ में पहुंच गए, तो फिर पहले ए पहुंचा पहले बी पहुंचा उसका मतलब ही नहीं करता. लेकिन आपको बी स्टेटमेंट चेक करना पड़ेगा. हाउ टू फाइंड आउट स्पीड ऑफ पार्टिकल ए? कैसे करोगे? सिंपल है. कैसे करोगे? कैसे फाइंड करोगे? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as 0 प्लस 2gh. तो v कितना आ गया? √of 2gh. ये पार्टिकल A का केस है. हाउ डू यू फाइंड आउट व्हाट इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल B व्हेन इट रीचेस ग्राउंड? Velocity is always प्रोजेक्टाइल मोशन में x कंपोनेंट कभी चेंज होता है क्या? नहीं. तो x कंपोनेंट चेंज नहीं होगा. व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल? क्योंकि याद होना चाहिए यहाँ पे होता ही सिर्फ ux है. ui तो 0 ही होता है. याद है? तो ux is vx तो हो गया. व्हाट अबाउट vy? ui प्लस ay. करेक्ट. व्हाट इज ui? 0. व्हाट इज ay? g. व्हाट इज t? t is √of 2h/g.
जी करेक्ट। अब इन दोनों को जब तुम यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो सेम मिलेगा क्या? मिलेगा सेम? नहीं, नहीं मिलेगा सेम। हाँ तो फिर सेम नहीं है तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए। ओनली टाइम्स और सेम। चलो अगला क्वेश्चन, बट यू हैव टू चेक, इट्स बिकॉज आई जस्ट टोल्ड यू कि क्वेश्चन मिक्स भी है और मल्टीपल करेक्ट वाले क्वेश्चन आते हैं। A ball is rolled off the edge of a horizontal table at a speed of 4 मीटर पर सेकेंड। एक हॉरिजॉन्टल टेबल था, उसके ऊपर से बॉल को धक्का दे दिया, रोल्ड ऑफ। कौन सा मोशन बन गया? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। कितना स्पीड दिया था उसको? और ये फोर क्या है? यूएक्स है, क्योंकि यूआई जीरो होता है। इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर 0.4 सेकेंड। इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर 0.4 सेकेंड। तो बेसिकली यहाँ पे ऐसा टेबल था, इस टेबल से आपने एक बॉल को रोल ऑफ कर दिया, धक्का दे दिया उसको, वो नीचे के गिर गया। कितने टाइम के बाद गिरा? 0.4। तो टी, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? 0.4 सेकेंड। विच स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू? तो यू शुड नो, नंबर वन, ux इक्वल टू 4, एंड यू शुड नो नंबर टू, टाइम ऑफ फ्लाइट इज 0.4। और इन चारों में से कौन सा करेक्ट है पूछा है। इट हिट्स द ग्राउंड एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 1.6 मीटर फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल। एज ऑफ द टेबल मतलब रेंज। रेंज कैसे फाइंड करते हो? रेंज कैसे फाइंड करते हो? रेंज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज इज नॉट यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में इट इज यू इनटू टी। यू दिया है, टी दिया है, बस। अभी तो अभी लिखा ना, मैंने इसलिए बोला था कि हर एक चीज पे ध्यान रहना चाहिए। लिखा कि नहीं? तुमने ही लिखा ना, ये तुमने बताया ना ये। तो फिर रेंज इज व्हाट? ut। what is u? 4। what is t? 0.4। 1 पॉइंट। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है। आगे, द स्पीड विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड इज 4 मीटर पर सेकेंड। नहीं हो सकता। क्यों बताता हूं? सेम रीजन, सेम रीजन पिछले क्वेश्चन का। v इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। वी एक्स तो यू एक्स है, यू एक्स तो 4 है, मतलब कम से कम तो 4 आने वाला है। लेकिन वी वाई, इनिशियली y कंपोनेंट जीरो होता है, लेकिन जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आता है ना तो y कंपोनेंट बढ़ता है। तो मतलब वी वाई की वैल्यू अब जीरो तो नहीं होने वाली, तो बढ़ेगी। बढ़ेगी ना? बढ़ेगी कि नहीं? तो 4 तो नहीं हो सकता। आंसर विल बी ग्रेटर देन 4। करना है तो फाइंड कर सकते हो। वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू वाई जीरो, ए वाई तो तुमको पता ही है। जी, जी कितना होता है? 10। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? कितना है? 0.4। तो कितना हो गया ये? 4। तो अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ 4 स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ 4 स्क्वायर मतलब 4√2। तो व्हाट इज फाइनल स्पीड व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड? 4√2 मीटर पर सेकेंड। इन्होंने क्या बोल के रखा है? 4। तो ऑप्शन बी तो नहीं आएगा, ए आएगा, बी नहीं आएगा। हाइट ऑफ द टेबल इज 0.8। तो जो टेबल है इसका हाइट h, ये 0.8 है क्या, ऐसा पूछा है। h कैसे फाइंड करोगे? व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? अंडर रूट ऑफ 2h बाय जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट दिया है ना? जी की वैल्यू पता है? नहीं पता? 10। टाइम ऑफ फ्लाइट अंडर रूट ऑफ 2h बाय जी, squaring on both sides, t square equal to 2h by g, h equal to gt square by 2। g is 10, t square, t 0.4, 0.4 का स्क्वायर 0.16 अपॉन 2।
10 into 0.16 is 1.6, 1.6 upon 2 is 0.8, मतलब सी भी करेक्ट है। तो ए और सी करेक्ट हो गए। इट हिट्स द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। एंगल जब ये नीचे यहाँ पे हिट करेगा तब एंगल कितना है विद हॉरिजॉन्टल, तो ये एंगल पूछा है। ये एंगल कैसे फाइंड करोगे? फाइनल वेलोसिटी तुम्हारे पास है वीएक्स, तुम्हारे पास है वी वाई। याद है कि एंगल कैसे फाइंड करते हैं? वी वाई बाय वी एक्स, वी वाई बाय वी एक्स। वी वाई कितना आया था? 4, 4 आया था ना वी वाई, और वी एक्स कितना है? 4। व्हाट इज 4 बाय 4? 1। तो tan अल्फा 1 मतलब अल्फा कितना? 45। इन्होंने क्या बोला है? 60। तो ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता। तो दो करेक्ट है, ए एंड सी। चलो क्विक अगला क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a building P is 150 meter tall and is at a distance of 100 meter from another building Q। एक बिल्डिंग है P नाम का, उसका हाइट 150 मीटर है, उसका डिस्टेंस Q से 100 मीटर का है। A ball is thrown horizontally from the top of building P। बिल्डिंग P के टॉप से एक बॉल को हॉरिजॉन्टल पुश कर दिया, such that it enters the window in building Q। तो बिल्डिंग Q में बहुत सारे फ्लोर्स होंगे, उस फ्लोर में से एक फ्लोर में कोई घर होगा, उसमें विंडो होगा, उसमें चला गया। तो देखा होगा हॉलीवुड मूवी में भागते भागते एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में जंप मारते हैं, किसी घर के अंदर घुस जाते हैं। तो वही है, एक्टर की जगह पे बॉल है बस। द हाइट ऑफ द विंडो अबव द ग्राउंड इज 25 मीटर। हाइट ऑफ द विंडो अबव द ग्राउंड इज 25 मीटर। द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड विथ विच द बॉल इज थ्रोन मस्ट बी। गुड। तो यहां पे ध्यान दोगे तो अच्छे से समझेगा। ये बिल्डिंग पी है, इसका हाइट कितना है? कितना हाइट है इसका? कितना हाइट बोला है? कितना हाइट बोला है? 150 मीटर। कितना बोला है? 150 मीटर। और यहां से 100 मीटर पे एक दूसरा बिल्डिंग है क्यों? इसका हाइट पता नहीं, इसका हाइट पता करने की जरूरत भी नहीं, वी डोंट नीड। इस बिल्डिंग के पी बिल्डिंग के टॉप से एक बॉल को कर दिया हमने हॉरिजॉन्टली पुश, तो ऐसा गया इधर अंदर। यहां पे था विंडो, ये विंडो का हाइट ग्राउंड से कितना दिया हुआ है? 25 मीटर। करेक्ट, राइट। तो देखो ये डिफरेंस है जेडब्ल्यू और सीईटी का। सीईटी में स्ट्रेट फॉरवर्ड तुमसे पूछ लेते हैं, क्या पूछते हैं? हाइट बता देते हैं, रेंज बता देते हैं, उससे बताओ यू बता दो, दे हैप्पी विद, हाँ ठीक है यू बता दो, इधर घुमा फिरा के बातें होगी। ये हाइट कितना था? पी बिल्डिंग का हाइट कितना था? 100 नहीं था, 150 था। 150 से थ्रो किया लेकिन गया कहाँ पे? 25। तो अगर मैं इसको प्रोजेक्टाइल मोशन ट्रीट करूं, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो प्रोजेक्टाइल है उसका इफेक्टिव हाइट कितना आएगा? इफेक्टिव हाइट कितना आएगा? इफेक्टिव हाइट 150 माइनस 25 कितना? 125। तो ये 125 हो गया, इफेक्टिव हाइट इज 125। और रेंज कितना है? कितना है? 100 है। और आपको पूछा क्या है? क्या पूछा है? क्या पूछा है? यूएक्स का वैल्यू पूछा है, मतलब यू पूछा है। यू आए तो जीरो ही होता है इधर, बराबर। सही है ना? तो कैसे सॉल्व करोगे? जोक है जोक। मैंने लिख दिया, एच है आर है, एच है आर है, आर यूटी है, और टी अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी है। आर की वैल्यू 100, यू फाइंड करना है, एच की वैल्यू 125, जी की वैल्यू 10। 2 इंटू 125 इज 250, 250 बाई 10 इज 25, 25 का रूट इज 5।
तो ये आ जाएगा आपके पास 5 1 और 5 20 तो यू की वैल्यू कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में पूछा है वो अगले क्वेश्चन में एंगल ही पूछा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अगले क्वेश्चन में एंगल पूछा कहीं तो एंगल पूछा है देखते हैं। A body is a body is projected horizontally from the top of a building. It strikes the ground after a time t with its velocity vector making an angle theta. तो वही क्वेश्चन आ गया एंगल वाला विद द हॉरिजॉन्टल। एक बॉडी है जिसको तुमने फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दिया। इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड आफ्टर टाइम t। वेलोसिटी वेक्टर ने कितना एंगल बनाया थीटा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। एंगल मेड बाय वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल इज थीटा। The speed with which the body is projected is. The speed with which the body is projected is. चलो वैसा ही क्वेश्चन है डिफिकल्ट भी नहीं है सिंपल ही है क्वेश्चन इट्स टू सिंपल। तो यहाँ से प्रोजेक्ट कर दिया ऐसा गया। हाँ वो जमीन के अंदर नहीं जाता है। हाँ वो जानबूझ के दिखाया मैंने इट इज गोइंग नॉट इट डज नॉट गो इनसाइड। मैंने सिर्फ दिखाने के लिए ऐसा बताया क्योंकि मेरे को दो कंपोनेंट करना ही है। वेलोसिटी का y कंपोनेंट आ जाएगा यहाँ पे कौन सा वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी और x कंपोनेंट तो था यहाँ पे और ये एंगल है थीटा क्योंकि फाइनल वेलोसिटी था ये। तो v बार का y कंपोनेंट और x कंपोनेंट और आपको पूछा क्या है क्या पूछा है आपको क्या पूछा है स्पीड विथ विच द बॉडी प्रोजेक्टेड मतलब u पूछा है u पूछा है। u कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। आपको इंफॉर्मेशन दिया है फाइनल एंगल का फाइनल एंगल थीटा है। इनिशियल तो जीरो ही है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में इनिशियल एंगल कितना होता है जीरो होता है। व्हाट इज tan थीटा ऑलवेज y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। व्हाट इज y कंपोनेंट uy प्लस ayt ऐसे होता है ना। वेरी गुड ओके। व्हाट इज ay g व्हाट इज t टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम ऑफ फ्लाइट time of flight. What is Vx? Ux. What is Ux? U. Okay. पूछा क्या पूछा? U पूछा है ना U. U. तो फिर आपको मिल जाएगा tan theta equal to Vy. What is Vy? GT. GT. और U Vx is Ux. Ux is U. तुमको क्या पूछा था? देखो एंगल मिल गया। हाँ तो U equal to GT by tan theta। तो GT by tan theta होगा ना आंसर है क्या ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लगभग सेम ही है लगभग। A body is projected with a speed u at an angle alpha. Body is projected with speed u at an angle alpha मतलब ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन है क्योंकि हॉरिजॉन्टल में तो एंगल जीरो होता है ना इनिशियल। ओके विद द हॉरिजॉन्टल देखो विद द हॉरिजॉन्टल बोला है एंगल विद हॉरिजॉन्टल बोला है मतलब ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन है। द स्पीड ऑफ द बॉडी when its velocity vector makes angle beta with the vertical. The speed of the body when its velocity vector makes angle beta with the vertical is no। क्वेश्चन समझ में आ गया तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्वेश्चन है सिंपल समझ में आना चाहिए। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन इनिशियल वेलोसिटी का एंगल अपने पाथ में प्रोजेक्टाइल कहीं तो पहुंचा होगा और जहां भी पहुंचा होगा वहां पे ये y कंपोनेंट और ये x कंपोनेंट करेक्ट राइट। क्या बोला है क्वेश्चन में क्या बोला है द स्पीड ऑफ द बॉडी बॉडी का स्पीड बताओ कब बताओ व्हेन द वेलोसिटी वेक्टर
व्हेन द वेलोसिटी वेक्टर, ये वेलोसिटी वेक्टर है, उसका वेलोसिटी वेक्टर है, और इस वेलोसिटी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स है। कौन से दो कंपोनेंट्स है? वी वाई और वी एक्स। तो वेलोसिटी वेक्टर ने कितना एंगल बनाया? बीटा। किसके साथ बनाया? वर्टिकल के साथ। वर्टिकल, नॉट हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, वर्टिकल के साथ। करेक्ट। तो कैसे सॉल्व करेंगे, जरा बता दो, कैसे सॉल्व करोगे? इजी है, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इजी, इट इज टू इजी। आपको सब आता है, सिर्फ सोचते नहीं हो। मेरे को बताओ, व्हाट इज यू एक्स? यू कॉस अल्फा। व्हाट इज यू वाई? यू साइन अल्फा। यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा से थीटा को अल्फा बोला है। व्हाट विल बी वी वाई? ये वी वाई बीटा को एडजेसेंट है, और एडजेसेंट मतलब कौन होता है? कॉस। तो व्हाट इज वी वाई? यू नहीं, इधर वी है, उधर इनिशियली यू था, इधर वी है। व्हाट इज वी वाई? वी कॉस बीटा। व्हाट इज वी एक्स? वी एक्स तो यू एक्स ही रहता है, चेंज नहीं होता है। नहीं होता है, बराबर है, लेकिन अभी बताओ वी एक्स क्या है? अगर ये कॉस है तो ये कौन है? साइन। तो ये कौन है? वी साइन बीटा। लेकिन लेकिन आपको पता तो है ना, वी एक्स और यू एक्स सेम ही होता है ना, सेम, पक्का। हाँ, तो व्हाट इज वी एक्स? वी साइन बीटा। व्हाट इज यू एक्स? यू कॉस अल्फा। तुमको क्या पूछा था? वी, वी पूछा था ना, वी। तो यू कॉस अल्फा अपॉन साइन बीटा, ये होना चाहिए आंसर में, है क्या? मुझे दिख गया। यू कॉस अल्फा अपॉन साइन बीटा, यू कॉस अल्फा अपॉन साइन बीटा, मुझे ऑप्शन नंबर बी। डन, दैट्स इट फॉर टुडे।